Hello, class 11. Welcome to the final part of discovering Tut. तो चलिए, let's continue. शुरुआत करेंगे क्विक रिकैप के साथ. सो पार्ट 2 में हमने जाना द हिस्ट्री ऑफ किंग टट. एमोनेटेप 4 उनके दादा या फादर की पावरफुल रूलिंग फॉर द 40 years of his life, एंड देन एमोनेटेप 3 उनके फादर का वैकीनेस, जहां पर उन्होंने अपने पुराने गॉड की वर्शिप बंद करवा के एक नया गॉड सिटी में स्टैब्लिश कर दिया, रिलीजियस कैपिटल मूव कर दिया एंड पुराने गॉड की इमेजेस और मंदिर बंद करवा दिए. एंड पुराने गॉड की इमेजेस तोड़वा दी, मंदिर बंद करवा दिए एंड लोगों के मन में उनके लिए एक रिस्पेक्ट खत्म हो गई. फिर कुछ वक्त के लिए एक मिस्टीरियस रूलर्स मेनखारे ने डायनेस्टी को संभाला एंड तब जाके किंग टट, जिन्हें ओरिजिनली तुतनखातेन बोला जाता था, उन्हें वो कुर्सी मिली राजा की. उन्होंने सबसे पहले आते ही अपने फादर की गलतियों को सुधारा एंड पुराने गॉड यानी आमून की वर्शिप वापस शुरू करी और इसीलिए अपना नाम बदल के उन्होंने तुतनखातेन से तुतनखामून रख लिया. पिछले पार्ट में हमने ये भी जाना कि किंग टट इतने मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग रूलर क्यों है, क्योंकि केवल 9 साल उन्होंने रूल किया, बट उनकी मौत के साथ, जो काफी अनएक्सपेक्टेड थी, एक पूरी डायनेस्टी का एंड हो गया. बट उनकी मौत के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, उनकी मौत कब हुई, कैसे हुई, इसका कोई जवाब नहीं. तो इसीलिए किंग टट की स्टोरी इतनी फैसिनेटिंग स्टोरी बन जाती है. तो चलिए इस फाइनल पार्ट में देखते हैं कि क्या हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं. Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. तो obviously ऐसा नहीं है टट इज द ओनली मम्मी जो इजिप्ट में पाई जाती है, क्योंकि वो इतनी पॉपुलर हो गई और उसकी लाइफ के अराउंड इतने सारे क्वेश्चंस आ गए, इसीलिए वो कुछ ज्यादा ही जानी मानी है. बट कितनी सारी मम्मीज में से एक है वो. हाउ मेनी, नो वन नोस. द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, जो एक इन्वेंट्री की तरह शुरू हुआ था इन 2003, उसने 600 ममीज का रिकॉर्ड बनाया है एंड इट्स स्टिल काउंटिंग. अब तो डेटा ऑब्वियसली अपडेट हो गया होगा. नेक्स्ट फेज क्या है, उन सारी ममीज को स्कैन करना विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन, जो कि डोनेट की गई थी बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी इन सिमेंस, उसके मैन्युफैक्चरर द्वारा इस काम के लिए. एंड किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड. In death as in life, moving regally ahead of his countrymen. जीते जी तो वो अपने कंट्रीमैन से आगे थे ही, क्योंकि राजा धीराज थे वो. मरने के बाद भी वो बाकियों से काफी आगे रहे, क्योंकि वो पहली मम्मी होने वाले थे जिनका सीटी स्कैन किया जाने वाला था. A CT machine scanned the mummy head to toe. तो उस सीटी मशीन ने हेड टू टो मम्मी को स्कैन किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन. टट का हेड स्कैन किया गया 0.62 mm स्लाइसेस में, ताकि उसके इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स को कैप्चर किया जा सके और एक रियलिश इमेज बनाई जा सके. With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy, वो सब अब काम पे लग गए थे सीटी स्कैन के बाद, to probe the secrets the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long. Now this is interesting. Winged goddess of a gilded burial shrine. Gilded burial shrine is covered with gold. मतलब एक ऐसी burial shrine जहाँ सोना ही सोना था, और उनको उनकी विंग्ड गॉडेस प्रोटेक्ट कर रही थी, क्योंकि ये फारो का कर्ज था कि अगर कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करेगा तो उसको या तो डेथ आएगी या उसकी किस्मत बहुत बुरी बन जाएगी. खैर, ये जितने भी हमारी टीम थी, ये इन सब कर्सेस में मानती नहीं थी, तो ये गए, बॉडी को बाहर निकाला, सीटी स्कैन किया, और अब इस बॉडी से जुड़े और इस इंसान से जुड़े हर सवाल का जवाब वो
दुनिया के आगे लाने वाले थे. So this is a real image taken from the news. यहाँ पे taken, this is a real image taken from the internet. ये है किंग टट की टुकड़ों में बटी हुई बॉडी इन दैट वुडन बॉक्स, एंड अब कैसे इसको सीटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा है. The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box. तो जिस रात वो स्कैन होना था, वर्कमैन ने टट को उसके टूम से कैरी किया इन द बॉक्स. लाइक पॉल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प. अब पॉल बियरर्स कौन होते हैं? जो एक फ्यूनररी प्रोसेशन में जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को जब लिफ्ट किया जाता है, जो सबसे आगे से बॉडी को सहारा देते हैं. लाइक इन हिंदू कल्चर हम जैसे लेके जाते हैं बॉडी को, कंधे पे 4 आदमी लेके जाते हैं. सो दे आर कॉल्ड द पॉल बियरर्स. सो ये जो पॉल बियरर्स की तरह इन वर्कमैन ने टट की बॉडी को उठाया फ्रॉम हिज बरियल चेम्बर, एक रैंप को क्लाइम किया एंड कुछ सीढ़ियों को पार करते हुए उस स्वर्लिंग सैंड, क्योंकि अगर आपको याद हो चैप्टर की शुरुआत में हमने जाना था कि जिस दिन वो बॉडी बाहर निकाले जाने वाली थी, हवाएं बहुत तेज थी, घने काले बादल छाए हुए थे. तो स्वर्लिंग सैंड का वही सिग्निफिकेंस है कि बहुत तेज तेज हवाएं चल रही थी. देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक लिफ्ट के जरिए बॉडी को ऊपर ले जाया गया इनटू द ट्रेलर जहां पर वो स्कैनर था. कुछ इस तरह इस पिक्चर में आप देख सकते. 20 minutes later, 2 men emerged. 20 मिनट बाद 2 लोग सामने आए. स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, भागते हुए दिखे वो एक ऑफिस की तरफ. एंड रिटर्न्ड विद अ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस, और उनके हाथ में थे 2 व्हाइट प्लास्टिक फैंस. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. तो एक $1 million का सीटी स्कैन मशीन वो अचानक बंद पड़ गया क्योंकि उसके फैन में सैंड अटक गई थी. अब कोई कहेगा कि भाई हो जाता है, फैंस रिप्लेस कर दो. बट वहां बैठे एक गार्ड ने क्या बोला? कर्स ऑफ द फैन, श्राप लगेगा तुम सबको, मशीन भी तुम्हारी बंद होगी. उसने खैर ये बात मजाक में, बट जो लोग इन सब चीजों में बिलीव करते हैं उन लोगों का बिलीव स्ट्रॉन्गर हो गया कि भाई देखो मशीन भी बंद पड़ गई, कोई नहीं चाहता कि इस फैरो का सीटी स्कैन हो. खैर उन सारे लॉजिक प्रेमियों ने उस बात को साइड किया और सीटी स्कैन को कंटिन्यू किया. Eventually the substitute fans worked. वो substitute fans चलने लगे well enough to finish the procedure. After checking that no data had been lost, उन्होंने चेक कर लिया कि अब ठीक है, मम्मी की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जितना भी डेटा चाहिए था हम कलेक्ट कर चुके हैं. The technicians turned Tut over to the workman. तो उन्होंने वापस कर दी किंग टट की बॉडी वर्कमैन को, who carried him back to his tomb. तो वो वापस उसे उसके टूम में ले गए. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace. So लगभग 3 घंटे भी नहीं लगे इस पूरे प्रोसेस में, उसकी बॉडी को वहां से निकाल के सीटी स्कैन करके वापस रखने में. खैर उस सब के बाद वो pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long. सेम जगह जहां आज से 3300 साल पहले उसको दफनाया गया था. सो इस तरह हमारे वर्कमैन किंग टट की बॉडी को कॉफिन समेत उसके टूम में वापस ले गए. Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. So, आप इमेज यहाँ देख सकते हैं कि कैसे टेक्नीशियन ने काम करना शुरू किया सीटी स्कैन की मदद से और टेक्नोलॉजी की मदद से किंग टट की एक इमेज क्रिएट की गई. A grey head took shape from a scattering of pixels. मतलब पिक्सल्स के स्कैटर होते होते एक इमेज क्रिएट हुई and the technician spun and tilted it in every direction. तो कुछ इस तरह से दिखने वाला स्कल कंप्यूटर में इस फेस का रूप उसने लिया. Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. जो नेक की जो पीछे की बोन थी वो बिल्कुल क्लियर दिख रही थी जैसे एक एनाटॉमी क्लास में दिखती है. बाकी इमेजेस में एक हैंड दिखा, कुछ व्यूज दिखे रिब केज के, स्कल का ट्रांजैक्शन दिखा, बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ. सीटी स्कैन हो गया, सब कुछ सही से हो गया. नाउ वी कैन डू सम रिसर्च
and figure out all the answers that we need. हम उन सारे सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं. तो अब हमारे ऊपर से ये स्ट्रेस गया. Sitting back in his chair, Zahivas smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. तो कहीं ना कहीं लोगों की वो कर्स की बातें सुन के वो खुद परेशान थे. एंड उन दिनों कुछ लोगों की डेथ्स हुई भी थी जो उन्हें और परेशान कर रही थी. बट खैर, अब क्योंकि किंग टट वापस अपने फ्यूनररी उसमें जा चुका है तो उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं था. I didn't sleep last night, not for a second. I was so worried. But now I think I will go and sleep. So अब वो चैन की नींद ले सकते थे. By the time we left the trailer descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. अब जब तक हम ट्रेलर से निकले, मेटल स्टेयर्स से उतरे उस सैंडी ग्राउंड की तरफ, हवाएं चलना रुक चुकी थी. The winter air lay cold and still like death itself in this valley of the departed. मतलब हवाएं एकदम शांत हो गई थी, ठहर सी गई थी, जैसे मौत वाली फीलिंग इस वैली ऑफ डिपार्टेड. Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion. तो जहां से हम टट के टूम की एंट्रेंस होती है वहीं से खड़े होके हमने ऊपर देखा ओरियन को. The constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife. So ये उसकी बॉडी, ये उनका फेस, ये उनके हाथ, ये कॉन्स्टेलेशन किंग टट के टूम की एंट्रेंस के ऊपर दिख रहा था. And this was symbolic of the Lord Osiris, who is the god of afterlife, जो देख रही हैं उस बॉय किंग को from upward. So this is a very very interesting end to this chapter. But अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करें, हमें तो उन दोनों सवालों के जवाब आज भी नहीं मिले. किंग टट कितने साल के थे जब उनकी मौत हुई, और उनकी मौत की असली वजह क्या थी. सो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ फैक्ट्स मैं लेसन के एंड में बताऊंगी. इट्स टाइम टू रिवील देम. तुतनखामून, who took the throne as pharaoh around 9 or 10 years old, जब वो 9 या 10 साल के थे, उन्होंने वो किंगडम संभालना शुरू किया. चैप्टर में हमने जाना कि लगभग 9 साल तक उन्होंने रूल किया. So he ruled between 1332 BC and 1323 BC but died by the age of 18. तो ये हमारे पहले सवाल का जवाब हमें मिल गया. अब उनकी मौत कैसे हुई? Although there are no surviving records of his death, it is suspected he suffered from several health issues, possibly due to his parents Akhenaten and Nefertiti being brother and sister. So this was the real reason why it is assumed कि उनकी एक बहुत अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई, क्योंकि सिंस बर्थ उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज थे. ठीक है. एंड his parents being brother and sister, this is not something unique to King Tut. ये सिर्फ किंग टट के साथ नहीं, उन दिनों प्योर ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि कोई मिलावट ना हो और उनकी फैमिली लाइन में कोई आउटसाइड ब्लड ना आए, इट वॉज वेरी कॉमन कि रूलर्स जो हैं, किंग्स जो हैं, अपने ही बच्चों की आपस में शादियां करा के फैमिलीज को आगे बढ़ाना प्रेफर करते थे. लेकिन इस केस में क्या होता था, फर्स्ट जनरेशन को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट उसके आगे आने वाली जनरेशन्स में हेल्थ इश्यूज और कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज़्यादा होते थे. एंड ये फैक्ट्स रिवील हुए, जिसकी वजह से हमें आंसर मिला कि किंग टट की डेथ वॉज नॉट अ मर्डर और अ सुसाइड, इट वॉज जस्ट अ नेचुरल डेथ जो हुई बिकॉज ऑफ द डीएनए कॉम्प्लेक्सिटीज, जो हुई बिकॉज उनके मदर एंड फादर वर एक्चुअली ब्रदर एंड सिस्टर्स. इसीलिए अगर आपको याद हो, चैप्टर में एक लाइन थी कि एमेनहटेप IV वो किंग के फादर हैं या ग्रैंड फादर, who knows. खैर, इसका सोर्स मैंने यहाँ पीपीटी में भी दिया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा, एंड यू आर फ्री टू रिसर्च ऑन योर ओन मोर अबाउट इट. ओके. सो इसी के साथ ये चैप्टर करती हूँ समाप्त,
and I will meet you for the next lesson in next video. Keep reading, keep learning. Bye bye.